मिसिर बेसरा अपने अंदर एक दुर्दांत नक्सली रहा है। सन 85 का ये नक्सली दस्ता में बसा हुआ था और आज भी उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल कट्टर है और बहुत कोशिश की गई थी कि ये सरेंडर कर जाए। इसके परिवारजनों को भी हम लोगों ने लगाया था लेकिन नहीं किया, तो अंत में हम लोगों को उसको अरेस्ट करना पड़ा। ये इतना दुर्दांत था कि पूरी नक्सल संगठन का एक महावृक्ष था ये, जो आज एक वृक्ष टूट गया। बाकी जो सरेंडर हुए हैं, बाकी जो लोग हैं, वो मोटी मोटी टहनियाँ जरूर हैं, लेकिन ये एक ऐसा वृक्ष था जिसके कटने से लगभग झारखंड राज्य में और आसपास के जो उड़ीसा राज्य है, बिहार राज्य, झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पिछले 3 दशकों से सक्रिय माओवादी नेटवर्क लाल आतंक पर ऑपरेशन दौरा पहाड़ का एक्शन। झारखंड पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान ऑपरेशन दौरा पहाड़ के तहत शीर्ष माओवादी मिसिर बेसरा उर्फ सागर दा उर्फ सुरमील को देर रात 2 अन्य नक्सलियों के साथ गिरफ्तार करने में भारी सफलता पाई। पुलिस के अनुसार मिसिर बेसरा भाकपा माओवादी का सक्रिय पोलित ब्यूरो सदस्य था और उस पर झारखंड सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए तथा ओडिशा सरकार की ओर से 1 करोड़ 20 लाख यानी कि कुल 2 करोड़ 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने 15 लाख रुपए के इनामी एक रीजनल कमेटी सदस्य, एक एरिया कमेटी सदस्य और 2 अन्य कैडरों को भी गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 3 AK-47 राइफलें, 8 मैगजीन और 288 जिंदा कारतूस बरामद किए जाने की जानकारी मिली है। पुलिस के अनुसार लगभग 65 वर्षीय मिसिर बेसरा गिरिडीह जिले का रहने वाला है और वर्ष 1980 से प्रतिबंधित माओवादी संगठन से जुड़ा हुआ था। वर्ष 2003 में वह केंद्रीय समिति का सदस्य बना और झारखंड, बिहार, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में माओवादी गतिविधियों का प्रमुख रणनीतिकार माना जाता रहा है। इसके खिलाफ 4 राज्यों में 141 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज बताए गए हैं। जानकारी के मुताबिक 28 जुलाई 2026 की देर रात धनबाद गिरिडीह सीमा के मनियाडीह क्षेत्र में खुफिया सूचना के आधार पर घेराबंदी कर उसे उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह अपने साथियों के साथ वाहन से गुजर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से पूर्वी भारत में माओवादी संगठनों के शीर्ष नेतृत्व और उसके नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल गिरफ्तार सभी नक्सलियों से पूछताछ जारी है और सुरक्षा एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अहम सुराग जुटाने में लगी हुई है। लूट ली गई थी। 2005 में बिहार के मधुबन के मैदान में बैंक के साथ साथ थाने की भी इन लोगों ने हमला करके लूट लिया था। 2005 में गिरिडीह के होमगार्ड की जो मैगजीन थी उसमें से 186 राइफल इन लोगों ने लूट ली थी। 2005 में जहानाबाद जेल ब्रेक जो काफी फेमस रही, उसमें ही वॉज द मेन मास्टरमाइंड जिसने ये पूरी प्लानिंग की थी। 2005 में गिरिडीह में भी इन लोगों ने अपने पुलिसकर्मियों की हत्या की थी। 2022 में मनोहरपुर के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक के अंगरक्षक ठाकुर हेमरम एवं शंकर नायक को गोली मार के हत्या कर दी थी, जिससे 2 इंसास राइफल भी लूट ली गई थी। इसके अलावा 209 के डिप्टी कमांडेंट दीपक कुमार तिवारी को भी 2023 के अंदर इन लोगों ने जख्मी कर दिया था। 2025 में छोटा नगरा थाना अंतर्गत आईडी विस्फोट कर सीआरपीएफ 193 बटालियन के जेडी सुनील कुमार मंडल शहीद हो गए। 2025 में छोटा नगरा में बलिवाल के अंदर आईडी विस्फोट में ग्रामीण की काफी क्षति हुई और मृत्यु हुई।
25 में अक्टूबर 25 जराईकिला थाना अंतर्गत समता जंगल के अंदर दूसरा आईडी विस्फोट कर 60 कोबरा ये सीआरपीएफ बटालियन के एसआई रामचंद्र गोराई और हेड कांस्टेबल महेंद्र लश्कर को घायल कर दिया। 2026 मार्च में आईडी विस्फोट कर कोबरा 209 के सहायक कमांडेंट अजय मलिक एवं जेडी संजय को भी घायल कर दिया। एक तरह से ये अंतिम कील है ताबूत की। नक्सल का लगभग मोटा मोटा सफाया हो गया है झारखंड से, और ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसमें सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, सीआरपीएफ आईजी साहब को एवं एसपी धनबाद एंड एसपी गिरिडीह, जिनके कंबाइंड ऑपरेशन से ये सब काम हुआ है। और अब मैं निवेदन करना चाहूँगा आईजी सीआरपीएफ सर से, शुरू बोलाएंगे। थैंक यू। कल का दिन और आज का दिन दोनों ही दिन बड़ा इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहा है, एक तरह से ऐतिहासिक दिन रहा है। कल आपके सामने जब हम लोग दिन में रूबरू थे तो यहाँ पर 16 लोग आत्मसमर्पण कर रहे थे इसी कैंपस में। फिर कल शाम में, जैसा आप लोग हमको अवगत है, आईजी ऑफ को भी विशेष रूप से डिटेल से बताया है, कल शाम में कुल 3 नक्सली पकड़े गए। विशेष अपने आप एक बड़ा नाम था, टोटल 2 करोड़ 20 लाख का रिवार्ड है उसके ऊपर। 175 कांड है। मेहनत उर्फ मोचू जो रीजनल कमेटी मेंबर 15 लाख का रिवार्ड है, 137 कांड है उसके ऊपर। गौरव हासदा के ऊपर टोटल 8 कांड है। टीम AK-47 के साथ 288 राउंड गोली के साथ 8 मैगजीन के साथ पकड़ा गया। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज जो कल के ही कड़ी में 16 जो कल आत्मसमर्पण किए, उसके अलावा आज 8 छत्तीसगढ़ में आत्मसमर्पण कर रहे हैं। झारखंड के नक्सली, छत्तीसगढ़ के नक्सली जो थे झारखंड में एक्टिव, वो भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। तो ये 2 दिन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। और इस ऑपरेशन में जैसा पहले बताया जा चुका है कि एक ज्वाइंट टीम काफ़ी दिनों से साथ लगी हुई थी, जिसमें गिरिडीह पुलिस की टीम, कोबरा की टीम और साथ में धनबाद पुलिस की टीम। एक ज्वाइंट टीम काफ़ी दिनों से लगातार जो हम लोग को सूचना मिल रही थी, इसके आधार पर कभी गिरिडीह में होने की सूचना मिल रही थी, कभी धनबाद के जो ग्रामीण क्षेत्र है, विशेष रूप से दौरा पहाड़ वाले एरिया में, उसमें मिसिर मिश्रा साथ में मोचू और गौरव की, उसी सूचना पर हम लोग टीम बना करके लगातार वेट कर रहे थे, सही सूचना का इंतजार कर रहे थे। और जब हम लोग को सही सूचना मिली तो हम लोगों ने तीनों को साथ में जो इनके फैसिलिटेटर थे उनको भी पकड़ा गया। इस ऑपरेशन की सबसे जो विशेषता रही कि एक भी गोली चलाने की हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ी, कहीं भी किसी तरह से बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये अपने आप में ये भी एक ऑपरेशन की विशेषता है कि कहीं भी एक गोली नहीं चली और इतना बड़ा कमांडर पकड़ा गया। इसके लिए एक बार मैं गिरिडीह पुलिस को, धनबाद पुलिस को और विशेष रूप से कोबरा की टीम को बधाई दूंगा। आज जो हम लोग नक्सल की इस स्थिति पर पहुँचे हैं, उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे सेक्रीफाइसेस दिए हैं। आईजी झारखंड जगुआर हमारे साथ है, झारखंड जगुआर कोबरा की टीम, चाईबासा पुलिस का टीम, चाईबासा पुलिस चूँकि यहाँ पर नहीं है तो उनका भी मैं विशेष रूप से आभार प्रकट करना चाहूँगा। बिना उनके सहयोग के हम लोग सब लोग जो टीम के साथ मिल करके काम किए, उसी का रिजल्ट है। कई सारे सफलतापूर्ण हम लोगों ने ऑपरेशन किया। कल भी मैंने बताया था, ऑप्स कुमटी के बारे में बताया था, जिसमें 17 लोग मारे गए थे। ऑप्स टूटा गुटी के बारे में बताया था 29 अप्रैल को, जिसमें हालांकि डेड बॉडी एक ही मिला था, लेकिन उसके बाद ही करीब करीब सारे नक्सली जो सारंडा के थे सब एक तरह से तितर बितर हो गए। उसके बाद जो रिजल्ट धीरे धीरे करके सारा सामने आया, काफ़ी लोग सरेंडर किए, काफ़ी लोग पकड़े गए। फिर 21/5 को आपको याद होगा जो ऑपरेशन नवजीवन 1 के तहत 27 लोग सरेंडर किए। तो एक लगातार प्रयास का रिजल्ट रहा है ये। और हम लोग टीम भावना जो दिखती है झारखंड में, उसी टीम भावना के रिजल्ट रहा है। मैं सभी को धन्यवाद देकर के अपनी बात खत्म करूँगा। जय हिंद। मैं रिक्वेस्ट करूँगा डीजीपी मैम बोला। हिस्टोरिकल डे है आज, झारखंड पुलिस के लिए बड़ा हिस्टोरिकल डे है। आज पॉलिट ब्यूरो मेंबर, सेंट्रल कमेटी मेंबर और ERV जो मिलिट्री कमांडर है, 1 करोड़ का इनामी, 20 लाख का इनामी उड़ीसा पुलिस के द्वारा आज अरेस्ट हुआ है। मेहनत उर्फ मोचू जो कि रीजनल कमेटी मेंबर था, 15 लाख रुपए का इनामी था, वो भी अरेस्ट हुआ है। सौरभ हासदा जिसके ऊपर 8 कांड थे, वे अरेस्ट हुए। इसके अलावा 2 लोग और अरेस्ट हुए हैं बरबड्डा के दौड़ा पहाड़ जंगल से, धनबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर।
ये लोग कुछ बड़ी घटना करने जा रहे थे, इस कारण से हम लोगों ने अरेस्ट किए। अरेस्टिंग के दौरान हम लोगों को 3 AK-47 मिली है, 288 गोलियां मिली हैं और इसमें मैगजीन्स भी हम लोगों को मिली हैं। मिसिर बेसरा अपने अंदर एक दुर्दांत नक्सली रहा है। सन 85 का ये नक्सली दस्ता में बसा हुआ था और आज भी उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल कट्टर है और बहुत कोशिश की गई थी कि ये सरेंडर कर जाए। इसके परिवारजनों को भी हम लोगों ने लगाया था, लेकिन नहीं किया, तो अंत में हम लोगों को इसको अरेस्ट करना पड़ा और ये एक बड़ी सफलता है। इसमें जॉइंट ऑपरेशन CRPF, JJ और अपना धनबाद पुलिस, गिरिडीह पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन है, जिसके सबका श्रेय सभी को है कि जिनकी वजह से खुफिया एजेंसी, जिनकी वजह से ये उपलब्धि हम लोगों को मिली है। ये इतना दुर्दांत था कि पूरी नक्सल संगठन का एक महावृक्ष था ये, जो आज एक वृक्ष टूट गया। बाकी जो सरेंडर हुए हैं, बाकी जो लोग हैं, वो मोटी मोटी टहनियाँ जरूर हैं, लेकिन ये एक ऐसा वृक्ष था जिसके कटने से लगभग झारखंड राज्य में और आसपास के जो उड़ीसा राज्य है, बिहार राज्य है, पूरा नक्सलों का एक तरह से सफाया हो गया। जैसे आईजी साहब, आईजी CRPF और आईजी ऑप्स आप लोगों को पता है, ये हम लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। झारखंड पुलिस के लिए स्मरणीय दिवस है, अच्छी उपलब्धि हुई है और आप लोग जरूर ये देख रहे होंगे कि पिछले माह में हम लोग बहुत सारे अरेस्टिंग, एनकाउंटर और सरेंडर करवाए हैं, जिससे झारखंड के धरती पर ये जो हम लोग का एक परेशानी है, ये करीब करीब समाप्त के कगार पर आ गई है। मैं अपने को भाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे साथ कुछ डेडिकेटेड, सिंसियर और हार्ड वर्किंग ऑफिसर्स हैं, राइट फ्रॉम द SP लेवल टू द सीनियर मोस्ट लेवल, जिनके नॉन स्टॉप इंटेलिजेंस गैदरिंग, मॉनिटरिंग एंड प्लानिंग से ये सारा चीज आज हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात है, टीम एफर्ट रहा है, सूचना का आदान प्रदान में एकदम फ्री मूवमेंट रहा है और सूचना पर हम लोग तत्काल काम करने में भी सभी प्रकार की सहयोग मिला है सभी स्तर से। इसलिए मैं आज धन्यवाद देना चाहूँगी IG STF, IG CRPF, IG ऑप्स और हमारे SSP धनबाद और SP गिरिडीह एंड ऑल द न्यू ऑफिसर्स एज वेल एज सीनियर ऑफिसर्स जो लोग इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्व थे और अभी आगे भी ये लोग कार्रवाई करेंगे। मुझे बहुत विश्वास है हम लोग आगे भी आप लोगों को और अच्छे इंफॉर्मेशन शेयर